बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। आज से हम लोग एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जानिब से जो 8वीं जमात से 12वीं जमात तक का सिलेबस है उसी को हम कवर करेंगे। 8वीं जमात, 9वीं जमात और 11वीं जमात का एक इम्तिहान ऑब्जेक्टिव होगा यानी मारूज़ी होगा और 10वीं और 12वीं जमात में दोनों होंगे, मारूज़ी भी और मौज़ूई भी। आज हम 12वीं जमात का एक पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत। उससे पहले हम एक बार उसका पस मंज़र जान लें, बैकग्राउंड जान लें कि नस्र क्या है। उर्दू अदब 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा नसरी हिस्सा कहलाता है और दूसरा शेरी हिस्सा कहलाता है। नस्र के माना होता है फैलाना, किसी बात को फैलाकर बयान करना नस्र कहलाता है। इसे प्रोज कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे प्रोज कहते हैं। नसरी हिस्से को उर्दू अदब में हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है अफसानवी नस्र और दूसरा हिस्सा है गैर अफसानवी नस्र। अफसानवी नस्र के ज़िम्न में दास्तान, नावल, अफसाना और बाज़ लोग ड्रामा को शामिल करते हैं और बहुत बाद अगर देखें तो नावलेट और अफसानचे को भी इस सिल्फ में शामिल किया जाता है इस ज़िम्न में। और दूसरा है नॉन फिक्शन गैर अफसानवी नस्र जिसमें किसी किस्से कहानी का जिक्र ना हो, उसमें तनकीद है, ख़ुतूत निगारी है, खाका निगारी है, सवाने निगारी है, तनकीद निगारी है, ये सब असनाफ हैं आती हैं। तो आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे ख़ुतूत निगारी के हवाले से। सबसे पहले हम जानेंगे ख़ुतूत निगारी क्या है, उसकी अदबी अहमियत क्या है और उसका आगाज़ कब से हुआ है। तो हम देखते हैं कि ख़त का जो सिलसिला है वो ज़माने क़दीम से चला आ रहा है और उसकी एक अच्छी खासी रिवायत रही है। इंसान को जोड़ने का काम करता है, इसमें 2 लोगों का होना ज़रूरी है। ख़त हमारी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है और नए ज़माने ने इसका ज़रिया ढूंढ लिया है, SMS के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और बहुत से ज़राए हैं जिसने ख़त की अहमियत को कम कर दिया है, लेकिन अदब में ख़त की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ख़ुतूत निगारी किसे कहते हैं, उसका तारुफ़ क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लुग़त में ख़त के कई माने हैं, निशानी, तहरीर, लकीर, लाइन, मकतूब वग़ैरह। ख़त की जमा ख़ुतूत है। अदब की इस्तिलाह में ख़त या मकतूब 2 अफराद मतलब आदमी, फ़र्द की जमा अफराद या इदारे के दरमियान इत्तलाआत व मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम है। जो लोग एक दूसरे से फासले पर रहते हैं, तबादला ख़याल के लिए और खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते हैं, उनके पास ख़त लिखकर अहवाल जानने का वाहिद वसीला होता है। ख़त के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 जो ख़त लिख रहा हो जिसे हम मकतूब निगार भी कहते हैं, और नंबर 2 जिसे ख़त लिखा जाए जिसे हम मकतूब इलय भी कहते हैं। मकतूब निगार और मकतूब इलय के दरमियान एक शख्स और होता है जो ख़त पहुँचाने का काम करता है, उसे हम शेरी इस्तिलाह में नामाबर कहते हैं, जिसे आम तौर पर डाकिया कहा जाता है। नामाबर के हवाले से मिर्ज़ा गालिब का एक शेर भी है। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, दे के ख़त मुँह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगामे ज़बानी और है। इस शेर में शायर कहता है कि मैंने ख़त दिया नामाबर को यानी बिचौलिए को कि मेरे महबूब तक वो ख़त पहुंचा दे और उसका जवाब लेता आए। जब वो नामाबर ख़त लेकर आता है तो वो ख़त देखकर मेरी शक्ल देखता है। इसका मतलब ये कि कुछ बातें ऐसी हैं मेरे महबूब के ज़हन में जो ख़त में नहीं लिखी जा सकती हैं, उसे उसने अपने आँखों के ज़रिए या इशारों के ज़रिए नामाबर को बताया और नामाबर मुझे बता रहा है।
خط کا دوسرا نام مراسلہ اور مکتوب بھی ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط کے لیے کہا تھا کہ میں نے وہ انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ خط کے 4 اجزاء ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پیشانی، یعنی اس کے اوپر جو تاریخ لکھی جاتی ہے، جگہ لکھا جاتا ہے وہ۔ نمبر 2 القاب و آداب، جو غالب سے پہلے اور غالب کے بعد بھی یہ روایت تھی کہ لوگ نا والد کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھتے تھے محترم و مکرم میرے والد صاحب السلام علیکم، یہ سب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میرے خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں فلاں جو بھی باتیں ہیں۔ نمبر 3 نفس مضمون، یہ خط کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس میں خط لکھنے والا اپنی ساری باتیں کہتا ہے اور مدلل انداز میں کہتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے اختتامیہ، اس میں خط لکھنے والا اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب میں خط لکھنا بند کر رہا ہوں، میرا خاص مقصد پورا ہو گیا۔